राम 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 नारायण नारायण नारायण। तो बोलो, मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं? देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, जीव मात्र आराम, सुख, शांति चाहते हैं, परंतु उपाय सुख का है उसको कम करते हैं। सुख मान रखा है संग्रह में और भोग में। एक मान्यता भीतर बैठी हुई है कि रुपया मिल जाए तो सुख हो जाएंगे, भोग मिल जाएगा तो सुख हो जाएंगे। ऐसी भावना तो बैठी हुई है, परंतु सज्जनों, मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उससे सोचते नहीं, वो काम में नहीं लेते। थोड़ी सी कृपा करो, इसको काम में लो, रुपयों से सुख हो जाएगा तो अधिक से अधिक रुपये वालों को देख लो, क्या वे सुखी हैं? स्थूल बुद्धि से देखता है बड़े सुखी है, इसके पास रुपये हैं, आराम है। परंतु उसमें सुख कितना आगे जाए सोचते नहीं, विचार नहीं करते आप। विचार करने की ताकत आप में है, आप में सामर्थ्य है, आप विचार कर सकते हो, इसमें आप कमजोर नहीं हो, परंतु विचार करते नहीं। अगर विचार करें तो धनवान सुखी है, ये आपकी धारणा मिट जाए। अधिक धनवान है, उनकी संताप ज्यादा है, भीतर में जलन ज्यादा है। ऊपर की सामग्री दिखती है बढ़िया, सब चीजें हैं, विषय है, मोटरसाइकिल है, मकान है, बड़े बड़े बंगला है, मिल चलते हैं, बड़े अच्छे रहते हैं, परंतु चित्त में शांति कितनी है? उनके नौकरी करने वाले साधारण नौकर है, उनके हृदय में भी आदर नहीं है धनियों का। ये धनी बड़ी शांति से है, बड़े सुखी है, आराम से है, हमारे से बहुत बड़े हैं। कहते हैं सेठ सेठानी के, हमारे क्या, हमारे को निहाल करते क्या, निंदा करते हैं। संत महात्मा है, उनके पास में, उनके पास रहने वाले जाने उनकी निंदा नहीं करते, जैसे धनी की करते हैं ऐसे नहीं करते हैं, प्राय करके। अब लोग कोई नहीं गिरे, नहीं माने, बात नहीं आ रही है, पर स्वतः शांति कहाँ है? उनके पास में बैठो, बात सुनो, घुल मिल करके मित्रता कर लो, तो आपको मालूम होगा कि हृदय में चलन है। बाहर की सामग्री से क्या हो, आदमी रोगी और बड़ा फूल जाए, सूजन चढ़ जाए तो ताजा हो गया आदमी, हो रोगी है। कृष्ण है शरीर में, परंतु रोग नहीं है, तो वो ठीक है कि शोथ आया हुआ आदमी, सूजा हुआ, वो ठीक है। आप थोड़ा विचार करो, ऊपर से तो वो शोथ आया मोटा दिखेगा, परंतु रोगी है भीतर से। इस तरह से धन संपत्ति वैभव मिनिस्ट्री आदि मिल जाए तो वहम होता है कि मैं बड़ा सुखी हूं, पर चिंता कितनी होती है, संताप कितना होता है, लोगों को दुख उनके द्वारा कितना होता है। हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर है, उनके द्वारा जनता को कितना संताप हो रहा है, और स्वयं कितने जल रहे हैं, कितने व्यस्त रहते हैं,
बैठकर पाठ नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, नित्य कर्म भी कर नहीं सकते, समय नहीं मिलता। पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, क्या करें? हमें तो बड़ी हैरानगी आती है। वहम पड़ा हुआ है कि बड़े सुखी हैं, सम्मान हो जाए, मान हो जाए, बाहर से मान देते, भीतर से कितना आदर करते हैं उनका। तो आज बाहर की चीज को ही जो मान रखा है, बिल्कुल बाह्य वृत्ति से हरिजनों को उत्थान करते हैं, इनको जगह दे दो, मिनिस्टर बना दो, ऊपर ऊंचा बना दो, होगा क्या? महान आफत होगी दुनिया के और उनके भी। सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, पर दृष्टि नहीं है सुख की शांति की तरफ। आप शंका करो उसमें, आपके मन में जो वहम है वो निकाल लो, बोलो, प्रश्न करो। बाहर की सुख सुविधा ज्यादा हो जाए, वो भी ज्यादा नहीं है, परंतु ज्यादा है। चीजें पुस्तकों के पास ज्यादा है, मकान अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, सामग्री अच्छी है, पर यूं नहीं सोचते कि उनको शांति कितनी है, सोचते नहीं, विचार नहीं करते। वहम होता है कि कितने सुखी है, कितने आराम में है, हम ही धनी वजह सुखी हो जाएंगे। धनी होकर देखो तो पता लगेगा, पर वो तो हमारा आसिम बात नहीं है, तो पा रहे हैं। सुख शांति बिल्कुल ऐसी है जिसमें सब आदमी स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा आवश, ये तृष्णा रोग गया। ये भीतर में रोग है तृष्णा का, हमको मिल जाए, वो चीज मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी भीतर में लाल लगी है। वे सुखी कैसे है? भीतर में शांति है, कुछ चाहिए कि हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी कोई चीज चाह है ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति चाह, बादशाहों का बादशाह है, कोई चिंता ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं है, कंगाली है ही नहीं मन में। अब ये बात आप सुन लोगे, कह दोगे, पर भीतर का वहम नहीं मिटेगा। भीतर का एक वहम पड़ा हुआ है कि धनी आदि बड़े सुखी है, ये बड़े बड़े अफसर है, बड़े सुखी है। अब क्या करें, आश्चर्य आता है हमें। सत्संग सुनने वाले, विचार करने वाले, पुस्तक पढ़ने वाले, गीता रामायण का अभ्यास करने वाले भी भीतर से उस तत्व को समझते, उन्हें ध्यान देते नहीं है। आप कृपा करो, ध्यान दो, और आपको वहम हो वो पूछो, अगर आप वहम निकालना चाहते हो तो, पर पूछते हैं नहीं। मनो समझते स्वामी जी समझते नहीं, इनको पता नहीं, ये क्या समझे? तो आप बहुत ज्यादा समझ होकर के आपने क्या ले लिया, क्या विलक्षणता हो गई? हमने तो यही सोचा है ऐसे, बहुत वर्षों पहले की बात है, बहुत वर्ष हो गए, कुछ 50-60 वर्ष हुआ। मैंने सोचा कि इनके पास इतनी संपत्ति है, स्त्री है, संपत्ति है, अवस्था ही जवान है, अच्छे हैं, परंतु इसमें विलक्षणता क्या है जो हमारे पास ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना संपत्ति है, ना घर है, तो हमारे से क्या विलक्षणता है? ऐसे मैंने सोचा है। मैं केवल पोथी की बात ही नहीं कहता हूँ, पुस्तकों में तो है ही, मैं पुस्तकों की नहीं कहता हूँ, मैंने सोचा है, स्वयं देखा कि क्या विलक्षणता आ गई इनमें, क्या विचित्रता आ गई। तो हमारे को कोई तत्व नहीं मिला है वहां। अब मिलता तो हम भी वैसी चेष्टा करते, धन मिले न मिले एक बात अलग है, परंतु उद्योग तो करते कम से कम। धन कौन सा आपको मिल जाता है,
धन आपको भी सबको नहीं मिलता है, परंतु उद्योग तो रहता है कि नहीं, धन कमा लें सुखी हो जाएंगे, इतना धन हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। चोरी कर लेते हैं, डाका डाल देते हैं, ठगाई करते हैं, मन में तृष्णा लाग रही किससे मिल जाए, चोरी कर लो, उठा लो, सुखी हो जाएंगे। जब हृदय में ये बात है, जलन है, अरे पाप कर रहे हो, सुखी कैसे हो जाओगे? फजीती आपकी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, विश्वास कोई करेगा नहीं, क्या फायदा निकलेगा? चोरी करो, डकैती करो, क्या फायदा होगा? परंतु आप सोचते नहीं हो। कृपा करो, कृपानाथ, कृपा करो, थोड़ा सोचो, सुख शांति किस में है? बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े महाराज, लखपति, करोड़पति, कुछ विचार है, वे संतों के पास जाते हैं तो वहां शांति मिलती है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने बात कही थी कि एक अच्छा धनी आदमी मेरे पास आया, भाई जी बात करनी है। भाई जी कहते थे सभी, ठीक है बोलो। एकांत तो बैठा तो वो रोने लग गया, भाई बात तो पूछ। बड़ा जोर जोर से सबके ऊपर रो गई। कहते बात तो कह कि भाई जी बात क्या कहूं, मैं रोऊं कहाँ, मैं रोने की जगह नहीं है। आपके पास आकर रो करके अरे बाप निकालू कहाँ, रोऊं कहाँ? हनुमान प्रसाद जी पोद्दारी की भी बात है, धनी आदमी था, मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं है। अब आपको दिखे कि बड़ा धनी है, सुखी है, सुखी है, रोवे कहा, किसको कहे अपना दुख, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये बात है आपकी जस्ती नहीं, आपकी बैठती रही बात, बीती हुई बात है, भाई जी ने खुद ने कहा है, परंतु आपकी जस्ती नहीं। धन हो जाए सुख हो जाए, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, सुख हो जाएगा। महाराज जी इसमें ये ब्रह्मण्य सकई को उतार है ना, ये जो है ना, रजत सीप में बात जिमी, रजत सीप में बात जिमी, ब्रह्मण्य सकई को उतार, रामायण में है ना, ब्रह्मण्य सकई को उतार। तो ये ब्रह्मी, यही ब्रह्म किससे कारण है? ये इस बात से तो मैं कहता हूँ कि आप इस ब्रह्म को मिटाओ, सुखी हो जाओगे। अब बताओ ब्रह्म क्या है, आपके वहम क्या है, क्या उसको शांति है? उनको आपकी दृष्टि में वे कैसे, तो वे जाने, अब पता नहीं, परंतु आपकी दृष्टि में वे सुखी है, उनको शांति है, उनकी चिंता नहीं होती है, ये बताओ। होते हुए तात्कालिक जो सुख मिलता है ना, उसकी परिणाम पर दृष्टि नहीं जाती, तात्कालिक पे दृष्टि जाती। तो और रोना किस बात का है? बात यह कि तुम परिणाम की तरफ दृष्टि डालो, आप में ये शक्ति है, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, परिणाम क्या होगा वो दूर नहीं। अभी वर्तमान में शांति है क्या, मन में प्रसन्नता रहती है क्या? परिणाम की जाने दो, सोचते नहीं, तात्कालिक सुख सोचते हैं, तात्कालिक सुख में भी उनकी शांति है, प्रसन्नता है, उनकी हलचल नहीं है, सुख से नींद आती है, वक्त पर भोजन कर लेते हैं, खाना पीना भी टाइम पर हो जाता है, नींद आ जाती है, आराम रहता है। यूं सोचो थी, तात्कालिक सुख की बात करो, परिणाम की जाने दो, अभी तात्कालिक भी सोच लो। बताओ वक्त पर रोटी खा लेते हैं, ये आपको दिखता है, चिंता नहीं है,
रुपये पास में है, उनके भीतर रुपयों की लाय लगी हुई, रुपये और मिले, ऐसी चाहना है। साधारण गृहस्थ की इतनी चाहना नहीं होती। लाखों का करोड़ों का घाटा उन्हें लगता है। गरीब आदमी उनकी पीढ़ियों से 10-15 पीढ़ी तक कभी लाख रुपयों का घाटा नहीं हुआ। और लाख करोड़ की चाहना नहीं हुई। उनकी चाहना तो ज्यादा, घाटा होता है ज्यादा। क्या धनी हुए? धन की दृष्टि से ही देखो, केवल रुपयों की दृष्टि से देख लो, ये आपकी जस्ती है कि नहीं? विचार करो। आप सोचते नहीं हो, सोचो, थोड़ा सा विचार करो, वे कितने सुखी हैं। रुपयों का कितना घाटा है उनके, और नहीं सही रुपयों के विचार देखो तो रुपयों की तो बोलता है उनके पास, यही तो विशेषता दिखती है हम लोगों को। कभी उसके पास में रुपये है तो क्या रुपयों की तृष्णा मिट गई? अब रुपये नहीं चाहिए, ये आपको विश्वास होता है? आपका विश्वास हो, मैं उनकी बात कहता ही नहीं। एक बात बताऊं, जरा संकोच होता है कहने में, परंतु मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे आपकी दृष्टि में रुपयों का घाटा दिखता है क्या? सच्चे हृदय से बताओ भाई कि स्वामी जी बड़े दरिद्री है, इनके पास रुपये नहीं है, यूं दया आती है आपको? बताओ, तात्कालिक दृष्टि से देख लो। आपकी दृष्टि से हम कैसे हैं कैसे नहीं तो वो भगवान जाने, क्या पता लगे। धनी आदमी के जितनी रुपयों की इच्छा है उतनी इच्छा हमारे है क्या आपकी दृष्टि में? हम कैसे हो तो जाने दो। आपको दया आती है कि स्वामी जी को रुपया दे दे, 10, 15, 20 रुपया दे दे तो दुख मिट जाए बेचारे का, क्यों आती है? क्यों नहीं आती बताओ? रुपया नहीं हो तो दुखी होता है आदमी, तो फिर मेरे तो पास है नहीं, फिर दुखी ज्यादा ही होना चाहिए ना। रुपया सुख हो जाए तो हमारा तो सुख हो नहीं सकता, क्यों? सुख रुपया से होता है, रुपया हमारे पास है नहीं। आपको जस्ती बात ये कि स्वामी जी बड़े दुखी है, इनके पास रुपया नहीं है, इसकी स्त्री नहीं है, बेटा नहीं है, मकान नहीं है रहने का, घर का मकान नहीं है, इस बात बड़े दुखी है, यूं दया आती है? क्यों नहीं आती बताओ? रुपयों से सुख होता है तो रुपये न होने से दया आनी चाहिए आपको। जैसे भूखा कोई आदमी है तो दया आती है, रोटी मिल जाए तो बेचारा सुखी हो जाए, खा दे। अपने हृदय से विचार कर देखो, आप खुद स्वयं अठरो लगाओ तो दया आती आपको? दया आती रुपये दे दो, हमारे 20, 25, 100, 200 दे दो। आपके पास रुपये रहते हैं, हमारे पास रुपये रहे नहीं। हमारे को सुखी करने के लिए आती है मन में से कि 500, 700, 1000 रुपये दे दे स्वामी जी को, ये सुखी हो जाए, क्यों आती है? क्या आप अपने ठोस बताओ। फिर भी भ्रम नहीं मिटता, अब कैसे मिटे बताओ? स्वयं सोचते नहीं, विचार करते नहीं। अरे विचार कर सकते हो, ये कोई कठिन बात है? धनी आदमी देखकर मन में आती हम भी धनी बन जाए, पर वृद्ध त्यागी के मन में देख आती है कि हम भी त्यागी बन जाए। बताओ महाराज जी, धनी को देख करके धनी बनने के मन में क्यों आती है? कि वो बाहर से क्या है कि सुखी प्रतीत होता है लोगों को, तो वो तो और रो किस बात का रोना, और रोना किस बात का? यही तो बात है कि आप सोचो, विचार करो। अब
अब भीतर के उसके मन में कितनी चिंता है क्या? मैं भीतर कहता ही नहीं, भीतर की बात छोड़ दी मैंने, ऊपर की बात कहता हूं, बिल्कुल ऊपर दिखने वाली बात। हमारे पास आपको रुपया दिखता है, हमारे पास स्थिति दिखती है आपको, हमारे पास मकान दिखता है, सामग्री दिखती है क्या? ये तो दिखता है छोड़े। तो इसके अभाव होने से क्या आपकी दृष्टि में मैं दुखी हूं? मैं कैसे हूं जैसे अपने जाने दो? आपकी दृष्टि में आपको दुख दिखता है, स्वामी बड़े दुखी है, क्या करें, रुपये नहीं है इनके पास, बताओ ऊपर दृष्टि से। क्या लोग कर देते हैं महाराज जी के लिए, दूसरे कर देते हैं सुख सुविधा दूसरे कर देते हैं महाराज जी के लिए, दूसरे जुटा देते हैं सुख सुविधा। पर दूसरे कर दो मत दो वो बात नहीं कहता मैं, दूसरे कर दे तब नहीं करे तो क्या हो, कर देते हैं कोई हाथ की बात है? टिकट रहते हुए गाड़ी में नहीं चढ़ने देते, ऐसी हमारी दशा है। यहां से मारवाड़ जा रहा था, रिवाड़ी में मेरे पास में सेकंड क्लास का टिकट था, तो वहां पर सेकंड क्लास बदल गया, तो उठ करके अपनी गाड़ी में बैठने लगा, सेकंड क्लास में चढ़ने नहीं दिया टीटी ने। थर्ड क्लास के मुसाफिर थे, उनको सेकंड का टिकट बना बना कर दे रहा है, मेरे पास टिकट से बताया चढ़ने नहीं दिया। कोट पतलून नहीं थे हमारे, हमारा देश ऐसे सदा था, ये बीती हुई बात है, तो कितना दुख होना चाहिए? आपको दूसरे दे दे, जो कौन दे दे, दूसरे धक्का दे दे, निकलोगे यहां से, ठहरो ठहरो ठहरो, अब टिकट नहीं है सब कह नहीं सकते, जाओ मत चढ़ो, ठहरो। फिर वो इधर उधर में चढ़ गया, चोरी करी, चढ़ाई करी, कुछ भी कर दो, उसका नाम आप बचिया उसको धर दो। हम चढ़ गए, जगह नहीं थी तो ऊपर बैठ गया, पार्टी के ऊपर, वो देख रहा था, बस चढ़ गया बाबा जी, हाँ भाई चढ़ गए, गाड़ी चली। तो ये बीती हुई बात है, दूसरे दे देते हैं बात, कैसे बोले, बिना विचार मत बोलो भाई, विचार करके बोलो। दूसरे दे देते हैं, दूसरे धक्का देते हैं, टिकट देते हुए चढ़ने नहीं देते, ये दशा है। किसी की गाड़ी रोऊं, बोलो मैं दुखी हो रोऊं, तो किसी की गाड़ी रोऊं, टीटी नहीं चढ़ने दो, आप क्या कर रोऊं मैं, भाई टिकट मेरे चढ़ा दो, भाई गाड़ी चढ़ा दो, बताओ दूसरे दे देते हैं। यही तो बात कहता हूं, आपके मन में वो धसी हुई है कि चीज होने से ही सुख होता है, इनको दूसरे दे देते हैं, इस बार सुखी रहते हैं, नहीं दिया तो क्या दशा हो, बताइए आपका दशा हमारी है। यही बात कहनी है, आप सोचो स्वयं, अकल शरीर उपजे दिया हुआ डाम, डाम तो चेप दो वही, वरना अकल कैसे दी जाए। ये बात मैं कहता हूं, आप इतने समझदार हो, सोचते हो, सत्संग सुनते हो, सोचो तो सही। महाराज जी ये धसी हुई है, तभी तो कहते हैं कि भाई ये निकाले कैसे, निकाल के कैसे फेंके। मेरी बात सुनो, मेरी बात निकालने की तो कहता हूं मैं वो थोड़ी कहता हूँ आपकी समझ सही है, थोड़ी कहता हूँ, उस समझ को बदलो, यही तो प्रार्थना है मेरी, और मेरा क्या कहना है। यही तो शंका है हमारी कि निकाले कैसे। अच्छा बोलो, शंका बोलो, क्या है शंका बोलो। धसी हुई जो भीतर में धसी हुई है ना, तो भाई धसी हुई तो देख कर देख लो, स्वयं सोच कर देख लो। मैं तुम्हारी खुद की बात बताऊं, कोट पतलून बढ़िया मूठ रखते थे, मैंने देखा है तेरे को, तो वह मैं अब यूं क्यों बैठा है, जैसे बैठे थे यूं उड़ना उड़ करके, उसमें ज्यादा सुख था तो छोड़ा क्यों छोड़ना। अब दूसरे की बात खुद के देख ले, मेरा दृष्टांत है, तेरा दृष्टांत है, और वही बात करना, दोनों का दृष्टांत देख ले। अब किसी बताओ,
सरलता महाराज जी मिट जाए ना, तब फिर माना जाए कि अब ठीक मिल गया। तो फिर मिटा क्यों नहीं भाई? किस बॉडी के बता, किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? कौन से दिन की प्रतीक्षा हो रही है? नारायण 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 नारायण। सोचो भाई, आप लोग विचार करो, कृपा करो थोड़ी, सोचो।